हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, तेजस्वी मोमेंट डांस ब्लॉग में। तो आज देखिए मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये आज मैं घर की सफाई कर रही हूँ। ये बड़ा वाला बॉक्स है तो मैं यहाँ दूसरे रूम में रखे थे, तो मैंने सोचा आज इसको हटा देते हैं क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। मैंने सोचा थोड़ा रूम भी चेंज कर देते हैं। दो दो बॉक्स है, एक इधर है एक इधर है। इतना सारा कपड़ा रहता है, फिर इतनी बड़ी सी अलमारी है तब भी नहीं एडजस्ट हो पाता है। तो बच्चे छोटे छोटे थे तब को इन लोगों का कपड़ा ऐसे ही रखे थे, तो हमने सोचा आज चलो छांट देते हैं, फिर जो जैसे किसी को ज़रूरतमंद लोगों को दे दिया जाएगा। फिर इसी नाते फिर मैंने आज कहा आज संडे है तो आज छुट्टी मिली है और इधर नागपंचमी भी आ रही है, तो इस नाते घर की सफाई करनी ही थी। तो मैंने कहा चलो आज कर लेते हैं। फिर ये थे मेरे पतिदेव पतिदेव भी थे, तो ये थोड़ी हेल्प कर देते हैं। ये तो रहता है कि जब ये रहते हैं तो मतलब अकेले नहीं मुझे करने देते हैं, मेरी हेल्प कर देते हैं। और जब मैं अकेले करती हूँ तो फिर बीमार पड़ जाती हूँ। उस नाते में घर गंदा भी रहता है, थोड़ा सफाई करना भी रहता है, तो मैं नहीं थोड़ा अवॉइड कर जाती हूँ। फिर ये चिल्लाने लगते हैं जब तबीयत ख़राब हो जाती है, तो कहते हैं जो दो रोटी बना के खिला रही हो सोचती वो भी ना करूँ, मैं भी घर पे बैठ जाऊँ, मैं भी ना कुछ करूँ। अपना तो ख्याल रखोगे नहीं, घर इतना ज़रूरी नहीं होता है, इतना तुम लोग करके बैठ जाती है। तो फिर मैं भी सोचती हूँ हाँ सही कह रहे हैं, फिर बच्चे भी परेशान हो जाते हैं जब तबीयत ख़राब हो जाता है। तो मैं ऐसी हूँ कि थोड़ा भी अगर मेहनत कर देती हूँ तो तबीयत ख़राब हो जाता है। तो देखिए ये भी लग गए हैं, बच्चे भी मेरे लग गए हैं। तो रखा तो कपड़ा था, मैं सोच रही थी थोड़ा गर्मी, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि सही करूँगी, बाग से सही करूँगी। फिर उसके बाद टाइम नहीं, वही है कि गर्मी इतना ज़्यादा था, मन नहीं कर रहा था। तो मैं यही भी सोची थी जिस दिन ठंडा मौसम होगा उस दिन करेंगे। तो देखिए कितने सारे कपड़े, फिर ऐसे जैसे उसमें से कपड़े निकालते थे तो फिर ऐसे उलट जाते थे, सब कपड़े एक दूसरे में हो जाते थे। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो बेकार में पड़े हुए हैं, बच्चे के छोटे छोटे, ये लोग छोटे छोटे थे तब के बेकार के मतलब छोटे हो गए थे कपड़े। तो वही देखिए बच्चे भी जूझ रहे हैं, हम भी जूझ रहे हैं, दोनों लगे हुए हैं साफ़ करने में। तो वे फिर वहाँ से हटाना भी था, दूसरी जगह शिफ्ट करना था। तो ये कह रहे थे तुम मार डालोगी, आज मेरा छुट्टी है तो मुझे परेशान कर डालोगी। तो मैंने कहा कि आप चले जाइए, मैं कर लेती हूँ। तो कहे नहीं तुम अकेले करोगी तब भी परेशान हो जाओगी, थक जाओगी। तो मैंने कहा अब दोनों किसी तरह नहीं रहने देते, तो करवाओगे भी, फिर परेशान कहते हो कर रही हो। तभी लगे थे। देखिए मेरी पुरानी साड़ियाँ भी थी, मैंने ऐसे नीचे डाल दिया था उसमें, क्योंकि वो लगे रहते हैं सितारे वाले सब साड़ियाँ थी, पहले एक बार चली थी, फिर बहुत सारी साड़ी थी ऐसे। फिर मैंने कहा चलो अभी नीचे डाल देते हैं, इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर पहनने की। और फिर वो इतना बेकार है, इतना ज़्यादा चुभता है पहनने पे कि क्या ही बता दें। तो देखिए नीचे ऐसे सारा सामान फिर वहाँ से क्या हम हटा देते हैं। तो देखिए वो वहाँ से बाग से हमने हटा दिया, फिर यहाँ आगे ला के रख दिए हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इकट्ठा तय करके मैं दे रही थी, अलग अलग उलन अलग रहे, अलग थोड़ा किनारे करके। और फिर जो ऐसे यूज़ के कपड़े हैं थोड़ा ऊपर ही रख दे रहे थे, जो कॉटन वगैरह। कितना कितना कपड़ा मेरे बच्चों का गर्मी वाले कपड़े थे, हाफ टी शर्ट थे और फिर उसी में दबे हुए थे। मैं ढूंढ रही थी, फिर मिल नहीं रहा था। मैंने कहा आज चलो लगे हाथ इसको समेट ही लेते हैं। तो देखिए कुछ कपड़े ऐसे बगल से रख दिया है मैंने, इन लोगों के बच्चे के बेकार कपड़े हैं। अभी तो अलमारी में से भी इनका पैंट शर्ट निकालना है, क्योंकि वो सब काफ़ी कपड़े इनके भी हो गए हैं। तो ऐसे यहाँ बना है एक जगह, तो वहाँ लोग डाल देते हैं कपड़े अपने, जो होते जिसको ज़रूरतमंद लोग होते हैं ले जाते हैं। तो इससे मैं सोच रही थी कि इसको धुल के अच्छे से प्रेस करके दूँ। तो अगर कोशिश करूँगी उसको धुल के फिर अच्छे से प्रेस करके वहाँ दूँ, ताकि अगर इतना बेकार न लगे देखने में, कोई ले जाए तो मतलब यूज करे, कूड़े की तरह ना फेंक दे। तो देखिए मैं एक एक करके तय करके देती जा रही थी, मेरे पतिदेव रखते जा रहे थे, बच्चे भी मेरी मदद कर रहे थे। तो अभी रूम भी साफ़ करना, उसके बाद सब सोच रहे थे सफाई ही कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा सामान सारा रख दिया है। अभी ये है एडजस्ट हो गया है, तय करके रख दिए हैं, आराम से हो गया है सब। देखिए मैं देती जा रही हूँ, जो छोटे छोटे कपड़ा है मैंने थैले में रख दिया है। और फिर जो बेकार कपड़े हैं जो नहीं यूज़ करने लायक हैं, जो बच्चे के छोटे हो गए हैं, सब मैंने साइड में निकाल दिया है। फिर ये लोगों को लगता है कि जब छोटे हो जाते हैं कपड़े, पूरे मतलब काफ़ी दिन बाद देखते हैं तो ये कहते हैं मम्मा ये कपड़ा मुझे आएगा, ये कपड़ा मुझे आएगा, ये कपड़ा मेरा है। तो दोनों लोग उसी में जूझते रहते हैं कि ये मैं पहनूँ, ये मैं पहनूँ।
बिटिया मेरी तो एक उसका फ्रॉक था, काफ़ी दिन से उसे रख दिए थे तो नहीं मान रही थी, उसने निकाल के पहन लिया। छोटा हो गया तो कह रही थी मम्मा मैं इसको पहनूंगी, मैं नहाने के बाद पहनूंगी। मैंने कहा नहीं, ये सब छोटा हो गया, फिर पुराना हो गया है। तो देखिए मेरे मेरे सूट भी थे कई, उसमें बच्चे के कपड़े हैं, फिर इनके टी शर्ट हैं, पैंट हैं, एक आध कुर्तियाँ भी मेरी थी। तो मैंने कहा सब इकट्ठा ऐसे ही करके बांध के रख देते हैं, फिर बाद में धो के प्रेस करके फिर इसको दे देंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे के तो बहुत सारे कपड़े हैं। अभी तो अलमारी भरी पड़ी है और वो किसी दिन उसको साफ़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा इनके बहुत ज़्यादा कपड़े निकलेंगे। तो फिर देखिए मैंने सोचा अब 9 बज गए हैं साफ़ करते करते, तो ये कह रहे थे आज तुम चाय भी नहीं पिलाओगी। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो मैं बाई सोच रही थी मैं चिप्स छान देती हूँ, फिर उसके बाद चाय रख देती हूँ। और नाश्ता बनाने का मन नहीं था, जब नाश्ता बनाने में फंसे तो फिर लेट हो जाता। सुबह मैंने बच्चों को दूध दे दिया था तो ये लोग दूध पी लिए थे, तो इन लोगों की टेंशन नहीं थी। सोचे थे उसके बाद खाना बना देंगे, लेकिन ये था कि चाय बनाना था। तो मैंने कहा चाय बना लेते हैं, फिर चिप्स छान लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग का नाश्ता हो जाएगा, कर लेंगे। फिर उसके बाद में सफाई कर लेंगे। फिर अभी तो ये हो गया था, फिर रूम की सफाई करनी है। रूम थोड़ा गंदा ज़्यादा हो गया, अच्छे से उसको साफ़ करना है, डीप क्लीन करना था। तो अलमारी के ऊपर धूल जम गए हैं, तो काफ़ी दिन से सफाया नहीं था। मैंने सोचा चलो आज ये भी कर लेते हैं। अब दूसरा वाला रूम साफ़ करेंगे, पीछे भी रह जाएगा। मैं सोच रही थी एक बाक्स और रखा, उसको चेंज कर देते हैं। अब उसको कल करेंगे, ये नहीं रहेंगे। अगर ये रहेंगे तो फिर चिल्लाने लगते हैं, इधर से उधर लड़ती रहती हूँ तो चिल्लाने लगते हैं, मेरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इनको नई जगह पर मैं जब नई चीज़ें रख देती हूँ तो इनको समझ में नहीं आता। ये कहते हैं तुमने यहाँ से यहाँ क्यों हटा के कर दिया, अब नहीं घर अच्छा लग रहा है, रूम नहीं अच्छा लग रहा है। तो फिर इस नाते में जब ये नहीं रहते तो फिर मैं यही कहते हैं कि जहाँ था वहीं पड़ा रहने दी होती, अब यहाँ इस जगह चेंज कर दी हो, अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अलग लग रहा है, सब पूरा घर फंसा लग रहा है, ऐसे कहते रहते हैं। तो इस नाते जब ये नहीं रहते तभी करती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैं रूम में आ गई थी, रूम में ये जाले वगैरह हो गए थे, तो मैंने कहा जाले भी साफ़ कर देते हैं, भाई ऊपर जाले लग जाते हैं। देखिए जाले भी साफ़ कर रहे थे, फिर अलमारी के ऊपर धूल जमा था, उसको भी मैंने साफ़ किया। देखिए बेटा भी मेरा मदद कर रहा था। ये है कि जब हम सफाई करते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो बच्चे भी मेरे लग जाते हैं। तो उधर जो मैं एडिट कर रही थी, वॉइस डाल रही थी, उसमें आवाज़ नहीं क्लियर आ रही थी क्योंकि पंखा मैंने चला रखा था, तो आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने फ़ैन ही बंद कर दिया मोबाइल एडिट करते टाइम, क्योंकि आवाज़ नहीं क्लियर जा रही थी। तो मैंने इस तरह से सोचा अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए मेरी सफाई हो चुकी है। जैसे जो जाले लगे थे, धूल जो थे, मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो ये साफ़ करके ऊपर जो है अलमारी के ऊपर मैंने स्टॉल एक पुराना रखा था मेरे पास, मैंने उसको रख दिया है, क्योंकि अलमारी जो भी हम वहाँ रखेंगे तो सेफ़ रहेगा। तो देखिए उधर मैंने चूड़ी केस रखा है, तो मैं चूड़ी केस यहीं आगे रख देती हूँ। जैसे मुझे कहीं जाना होता है या वीडियो बनाना होता है तो मैं हाथ में डाल लेती हूँ, फिर वहीं रख देती हूँ। तो देखिए ये बाहर से खिड़की पे जाली लगा है, तो उसमें धूल जमे हुए थे, तो बाहर से ये पाइप लगा के साफ़ कर दिए हैं। बच्चे जो है बाथिंग टब में नहा रहे थे, तो पाइप वो लोग ले लिए। तो हम सोचे ये लोग टाइम लगाएंगे, जब तक इन लोग का टब नहीं भरेगा तब तक हमको पाइप देंगे नहीं। तो इस नाते मैंने सोचा चलो बाल्टी मग्गे से ही घर साफ़ कर लेते हैं। तो मुझे क्योंकि घर की धुलाई करनी थी, तो देखिए खिड़की में किस तरह से साफ़ कर रही हूँ। देखिए मैंने कहा चलो मैं इधर ही साफ़ कर लेती हूँ जल्दी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। तो सुबह नाश्ता भी ढंग का नहीं बनाया है। तो देखिए वहाँ मैंने पानी साफ़ कर लिया है, रूम को धुल लिया है। तो आज एक ही रूम धुले हैं क्योंकि टाइम नहीं था, तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ता, तो फिर लेट हो जाता खाना बनाने में। तो इसी नाते मैंने कहा आज एक रूम की, फिर पीछे बाक्स हटा के उसको सफाई करनी है। फिर ज़्यादा नहीं है, किचन भी साफ़ करना है। तो किचन तो अभी साफ़ किया, लेकिन तभी गंदा हो जाता है। तो देखिए बच्चे मेरे बाहर नहा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लेती हूँ। देखिए मैं आ गई थी बच्चों के पास, मैंने सोचा मैं भी टब में नहा लेती हूँ। फिर इन लोगों को सोच रही थी मैं बैठ के पानी में बैठे काफ़ी देर से, जो मैल वैल जमे होंगे पैर वैर में साफ़ कर दूँगी, लेकिन मैल नहीं थे। देखिए मैं साफ़ करने की कोशिश, और देखिए मैंने कहा चलो मस्ती भी कर लेते हैं पानी में। खाना बनाने का लेट हो रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा बच्चों के साथ एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम बिताना ज़रूरी होता है। तो देखिए मैंने स्टैंड रखा था सब्ज़ी वाला,
तो देखिए दोस्तों, हम घर साफ़ हो गया है। एक रूम साफ़ हुआ, पीछे वाला रूम तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, लेकिन उसमें बक्सा था बड़ा वाला, तो उसको भी आज मैंने बदल दिया है। तो अभी तो साफ़ सफाई करके हो गया है, लेकिन अभी कल किचन और ये वाला रूम साफ़ करेंगे। बाकी बाहर का भी थोड़ा बहुत हो गया है, साफ़ हो गया है। तो अभी बज गया 12:30, तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ बना नहीं पाऊँगी, क्योंकि बच्चे रोटी तो खाते नहीं। कितना बोलते हो तुम लोग, टीवी एक तो चलाए रहते हो। तो फिर मैंने तहरी रख दिया है, फिर नहा लिए हैं। फिर उसके बाद में दाल चावल फिर बनाने का मन नहीं था, इसलिए तो मैंने कहा हल्का बना लेते हैं, क्योंकि लेट हो गया है, फिर थक गए हैं, इतना ज़्यादा मन नहीं कर रहा है। तो अभी साफ़ सफाई हो गई है। देखो लाइट भी कट गया है, टंकी में पानी नहीं है, अब क्या करें, किसी तरह से नहा लिए हैं। तो आगे का ब्लॉग बने रहिए। तो दोस्तों लेके जा रहे हैं इन लोगों को घुमाने। बारिश हो रही है लेकिन तब भी नहीं मान रहे हैं लोग, कह रहे हैं ना चले, लेकिन इन लोग को जाना है जिद करके। क्या no. अभी भीग के जाएंगे, अभी उस दिन भीगे थे, अभी फिर आज भीगेंगे। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं मैं ख़त्म करती हूँ, आवाज़ कर दी हूँ। आज अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।